हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी हम लोग का टॉपिक चल रहा था एसएनटी में, यानी कि साइंस एंड टेक में, है ना। उस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो सीख ली थी, और उसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने उनको डिस्कस किया था। ठीक, जैसे एक जल्दी जल्दी रिव्यू में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमने आपसे बात की थी कि भारत में जो मेन मंत्रालय है हम लोग का, जो रक्षा से रिलेटेड है, वो कौन सा है? वो है डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना। वो क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री। अब इसके काम क्या हैं? तो सर, रक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देखता कौन है? डिफेंस मिनिस्ट्री। इसके हमने सेक्शंस बांटे थे, है ना। इसके हमने सेक्शंस बांटे थे कि कितने सेक्शंस हैं और उनके इंडिविजुअली क्या क्या काम थे। तो इसके टोटल जो सेक्शंस थे वो हमने 5 बांटे थे, है ना। सबसे पहले जो था वो था आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, है ना, ऑफ डिफेंस। फिर हमको प्रोडक्शन भी कराना था, है ना। तो प्रोडक्शन के लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था। उसके बाद हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि समय के आधार पर खुद को बदलने के लिए भी टेक्नोलॉजी विकसित करनी थी, तो वो आ रहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में। उसके बाद मिलिट्री अफेयर्स जो हैं, मिलिट्री अफेयर्स, उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट था, उसको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट था। तो ये तो बात थी किसकी? हम लोगों की डिफेंस मिनिस्ट्री की। ठीक। उसके बाद हमने आपको जो बताया था वो यही बताया कि डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग लेते हैं भारत में निर्मित जो मिसाइलें हैं वो। तो ये देन किसकी थी? आपने कहा था एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके थ्रू हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया था ना। तो उसी से रिलेटेड हमने मिसाइलों का वर्गीकरण किया था। और वो मिसाइलों का वर्गीकरण क्या था? तो वो वर्गीकरण ये था, है ना, है ना। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था वो था कि जो मिसाइलें हैं उनका अगर हम वर्गीकरण करें तो किस किस आधार पर हम उनको वर्गीकृत करते हैं। तो उसके तहत हमने आपको बताया था कि टाइप वाइज। तो मिसाइलों में अगर टाइप की बात करें तो पहली थी बैलिस्टिक और दूसरी थी क्रूज। बैलिस्टिक की अगर बात करो तो उसका टारगेट फिक्स था, हम केवल उसको एक ट्रजेक्ट्री दे देते थे, इनिशियल डिमांड दे देते थे, और वो जहाँ गिरती थी उसके पथ को फिर हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन क्रूज मिसाइल की अगर बात करो तो क्रूज मिसाइल की जो ट्रजेक्ट्री थी हम उसको समय के हिसाब से परिवर्तित कर सकते थे। जैसे ये था अपना क्या, बैलिस्टिक मिसाइल, जो किसको गवर्न करता था? प्रक्षेप किसको, जो ये इसकी ट्रजेक्ट्री थी वो कौन सी थी? पैराबोलिक, प्रक्षेप वाली, है ना। और अगर बात करो क्रूज की तो क्रूज की जो ट्रजेक्ट्री थी वो कुछ ऐसी थी, है ना। इसको हम कंट्रोल कर सकते थे, बैलिस्टिक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। फिर हमने कहा कि जैसी हमको नीड होगी, जैसे हमको सरफेस से सरफेस तक ही अपनी मिसाइल को यूज़ करना है, तो वो मोड कहलाता था सरफेस लॉन्च वाला, सरफेस टू सरफेस। ऐसे ही मुझे सरफेस से यदि एयर पे गिराना हो तो हम मोड वो यूज़ करते थे। इस टाइप से ये सारे यूज़ देखे थे, किसके आधार पर? लॉन्च मोड के आधार पर। फिर अगर छोटी दूरी के लिए हमको लॉन्च करनी है तो लेते थे शॉर्ट रेंज। अब उसकी रेंज अलग अलग हमने आपको डिफाइन कराई थी ना। 300 से अगर 1000 किलोमीटर तक है हम शॉर्ट लेते थे, उसके आगे जो थी उसको हम मीडियम लेते थे, फिर इंटरमीडिएट या लॉन्ग लेते थे। और अगर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाना है तो उसके लिए जो हम यूज़ करते थे वो थी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इतनी बात थी। फिर हम लोग जो प्रोपल्सन यूज़ कर रहे थे थ्रस्ट देने के लिए, जो हम लोग यूज़ कर रहे थे वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो हाइब्रिड हो सकता है ना। ठीक। फिर वहीं मैंने इंजन डिस्कस किए थे कि जेट इंजन कब लगता है और कहाँ लगता है ना। रैम जेट इंजन कहाँ लगता है, स्क्रैम जेट इंजन कहाँ लगता है। और इनको लगाने के लिए, इस इंजन को लगाने के लिए हमने आपको एक बेसिक चीज बताई थी। उस बेसिक चीज को हम लोग बोल रहे थे क्या? मैक नंबर।
क्या बोल रहे थे, मैक नंबर। ठीक, और मैक नंबर क्या था, तो आपने कहा था ऑब्जेक्ट की आप वेलोसिटी ले लो और जो साउंड है उसकी वेलोसिटी ले लो। उसके आधार पर मैंने मैक नंबर के आधार पर आपको बताया था सबसोनिक, है ना। फिर आप मैंने आपको बताया था कौन सा था, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये सब याद है ना। तो मैक के आधार पर हम लोग क्या है, अपनी मिसाइल्स को यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात थी। और फिर ये था जो गाइडेंस देते थे, मतलब किस टाइप से हम गाइड करें अपनी मिसाइल को, उनके आधार पर ये था, ठीक है। इतनी बात हम लोग की हो गई थी। ठीक, जैसे देखो, जैसे जो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी, है ना, शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए हमने आपसे कहा था SRBM, और ये कितनी थी, 1000 किलोमीटर से कम डिस्टेंस अगर हम लोग को चलनी। फिर थी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, तो इसकी रेट जो रेंज थी वो थी 1000 से 3000। फिर इंटरमीडिएट के लिए थी 3000 से 55000 कह रहा हूँ। और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मैंने आपको बताया 5500 से अधिक, ठीक है। तो ये रेंज के आधार पर था। ठीक, उसके बाद देखो, ये क्रूज मिसाइलें, है ना, क्रूज मिसाइलों में हमने आपको बताया था मैक नंबर, तो उसी से रिलेटेड देखो, सबसोनिक के लिए एक मैक से क्या था, कम, है ना। उसके बाद सुपरसोनिक के लिए आप कहोगे एक से तो ज़्यादा लेकिन 3 से कम। और अगर आप बात करो हाइपरसोनिक की, तो 5 मैक से यदि अधिक है किसी क्रूज मिसाइल की वेलोसिटी, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते थे, हाइपरसोनिक, ठीक है। और ये मैंने मैक आपको डिस्कस करा दिया था, ठीक है। इतनी बात हो गई थी। इसके बाद हम लोगों ने, देखो जल्दी जल्दी देखते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। किसकी देन है, सर कलाम सर की, ठीक है। ये किसको कंसीडर कर रही थी कि भैया हम इंडिजिनस रूप से किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। और यहाँ पे आया था पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बाद आया था आपका अग्नि, अग्नि के बाद आया था आपका त्रिशूल, फिर आया था आपका नाग, और आया था आपका आकाश, ठीक है। तो पृथ्वी के साथ 3 वर्जन थे, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। पृथ्वी 1 में क्या रेंज थी, किस टाइप से हम लोग इसको यूज़ करते थे, क्या इसमें हम प्रणोदक लेते थे, कितने चरणों में ये आगे प्रोसीड करती थी, इसके कितने वर्जन हैं, थल सेना कौन सा यूज़ करती है, जल सेना कौन सा यूज़ करती है, और वायु सेना कौन सा यूज़ करती है, ठीक है। उसके बाद था अग्नि। तो सर अग्नि के हमने 6 वेरिएंट देखे थे, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ठीक। तो ये शॉर्ट भी था, ये इंटर कॉन्टिनेंटल भी था, और ये रेंज लॉन्ग रेंज में भी था, है ना। तो इनके लिए भी हमने आपको पूरा डिस्कस कर दिया था कि अग्नि 1 कब शुरू हुआ था, है ना। अग्नि 1 में वो फीचर कौन से थे जिनको इम्प्रूव करने के बाद अग्नि 2 आ गया था। जैसे मैं आपसे यही कहूँ कि इंटर कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है अग्नि की कैटेगरी वाली, वो कौन सी है, क्या अग्नि 2 है, ठीक। मैं अगर आपसे पूछूं, क्या अग्नि जो अग्नि 4 है उसको और किस नाम से जाना जाता है ना। तो इनकी आप प्रॉपर्टीज अगर देखे रहेंगे तभी वहां पे आइसोलेट कर पाएंगे इंडिविजुअली क्वेश्चन को, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा इंटर कॉन्टिनेंटल की बात करो, तो ये अग्नि 6 है, ठीक है। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो अग्नि श्रेणी की किस किस को यूज कर रहे हैं, और कौन सी चीज पर अभी भी डेवलपमेंट लागू है ना। तो इनके बारे में हो गया था। फिर आया था त्रिशूल। यहाँ इनकी डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा थी, ये तो थी बैलिस्टिक वाली चीज़। लेकिन अगर मैंने आपसे बात की थी त्रिशूल, तो मैंने आपको समझाया था कि आप सतह से हवा पर वार करोगे त्रिशूल। और त्रिशूल को अगर देखा जाए तो त्रिशूल जो थी वो छोटी रेंज के लिए, ठीक है, छोटे रेंज के लिए अगर यहाँ बात करो तो आप कह रहे हो इस 6th के लिए सर 6000 से ज़्यादा
और लगभग 8,000-9,000 किलोमीटर ऐसा। और त्रिशूल के लिए आप 10 से 15 किलोमीटर लो, तो 6,000 में और 15 किलोमीटर में अंतर तो है, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक, तो ये त्रिशूल किसके लिए यूज़ किया जाता था, मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो ये था शॉर्ट रेंज वाली चीज़। फिर ये नाग था, तो नाग के लिए हमने डिस्कस किया था, ये क्या था, एंटी टैंक मिसाइल, है ना। किसी टैंक को हमको, दुश्मन टैंक को हमको वार करके नष्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, नाग। ठीक है, इतनी बातें हो गई थी। और ये था आपका आकाश। ठीक, आकाश के फीचर्स बचे हुए थे। अब जो ये मैंने आपको डिस्कस करा दिया, उसी पर मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक, जो आपके पब्लिक सर्विस में आए हुए हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, देखो आप, इसको आप ध्यान से पढ़िए। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में इसने 4 कंडीशंस दी हुई हैं, कौन सी सही है और कौन सी गलत है, इसको आप इंटरप्रेट करिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है अग्नि 5 मिसाइल है। ठीक, तो सुनते ही आपको याद आनी चाहिए, 5वां चरण है अग्नि का, है ना। उसके बाद ये आपसे कह रहा है कि निम्न तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, आप कहोगे इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एडवांस वर्जन है, हमने इसको तो देखा था 5वें और 6वें को, कि कहीं से भी इसको हम प्रक्षेपित कर रहे थे। ठीक है, बताया था ना। फिर इसकी प्रक्षेपण श्रेणी जो है वो 5,000 किलोमीटर तक है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। अब तीसरी क्या है, यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। ठीक, एडवांस वर्जन था, तो पक्की बात है कि सर कुछ ऐसी इसमें चीज की होगी, मैंने फाइबर वाली चीज बताई थी आपको। ठीक, कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, देखो, स्टील टेक्नोलॉजी, अभी फिर से बात होगी वैसे तो इसकी। ठीक, स्टील्थ टेक्नोलॉजी या स्टील्थ प्रौद्योगिकी का हम लोग यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो कुछ ऐसे पदार्थों को हम यूज करते हैं कि जो दुश्मन देश का राडार है, वो बेसिकली करेगा क्या, वो अपनी रेडियो वेव को भेजेगा, वो किसी गतिशील वस्तु से टकराएंगी और उसकी एक्चुअल पोजीशन का, उसकी वेलोसिटी का जो मेजरमेंट है या जो डेटा है, वो दुश्मन देश को देंगी, जिससे राडार पकड़ लेगा आसानी से। लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी में होगा क्या, कि वो जो पदार्थ हैं वो रेडियो वेव को ही क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, है ना। तो ये थी अपनी स्टील्थ प्रौद्योगिकी, मतलब स्टील्थ टेक्नोलॉजी। तो दुश्मनों की रडार से पहुंच से बाहर रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था 6,000 के अबव वाली जो चीजें थी वो क्या कहलाती थी, इंटरकॉन्टिनेंटल, और वो क्या कहलाती थी, अग्नि 6 वाली चीज। तो देखो, लगभग मैंने कहा बताया था आपको, 1 के लिए 750 से 1,000, अग्नि 2 के लिए मैंने आपसे कहा था 2,000 तक की रेंज, 3 के लिए आपको बताया था 3,500 तक की रेंज। तो यहाँ देखो, अग्नि 5 है ना, तो देखो प्रक्षेपण श्रेणी 5,000 किलोमीटर तक की है। ठीक, अब देखो, कहीं से भी ये भी हो गया। अब ये कह रहा है यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, जबकि ये पूर्णतः इंडिजिनस है, हमारे देश ने खुद से ही अग्नि 5 का निर्माण किया है। ठीक है, तो जो हम लोग का सही ऑप्शन नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं। आज बात समझ में।
ठीक है। फिर आया ये, फिर क्वेश्चन आ गया किससे, अग्नि 4 से। ठीक है। अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ठीक, आपको फिर से अग्नि 4 को कंसीडर करना है और इन कथनों में से सही बताना है कि कौन सा होगा। ठीक, करिए ट्राई। देखो, वो कह रहा है ये धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा कह रहा है इसमें केवल द्रवनोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, ऐसा तो नहीं है, है ना। फिर आपसे कह रहा है कि नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। अग्नि 4 की बात हो रही है आपसे। ठीक, तो अग्नि 5 का तो अभी हमने देखा था कि सर लगभग 5000 से थोड़ा सा ज़्यादा, और इंटर कॉन्टिनेंटल में अग्नि 6 आती थी। तो क्या यहाँ ये 7500 रेंज सही है? 7500 किलोमीटर रेंज जो अग्नि 4 की है वो नहीं होती। तो अगर हम ऑप्शन 3 को देखें तो देखो, यहाँ भी 3 है, काट दो, यहाँ भी 3 है, काटो, और यहाँ भी 3 है, काटो। ठीक, तो देखो ये 3 कट गए तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। क्या, धरातल से धरातल पर मार करने वाला क्या है, प्रक्षेपास्त्र। ठीक है। देखो, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल। ठीक, तो आपसे कहा था अग्नि वाली चीज, नाग वाली चीज, त्रिशूल वाली चीज और पृथ्वी। तो मैंने कहा था त्रिशूल, सतह से कहा, वायु। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, त्रिशूल। ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन और देखो, फिर हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, आगे। ठीक है, भारत द्वारा विकसित की गई है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है को नाम दिया गया। ठीक है, तो हमने आपसे बताया पृथ्वी हुआ और अग्नि हुआ, उसके बाद जो 3 हुए, त्रिशूल, नाग और आकाश, वो थे छोटी दूरी के लिए। और वहां पर जो वेलोसिटी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। क्यों? क्योंकि हमको एक झटके में ही दुश्मन की इंडिविजुअली चीज़ों को उड़ाना था, है ना। तो जितनी दूरी कम और स्पीड तेज रहेगी तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो बताओ, क्या यहाँ आकाश होगा, क्या यहाँ त्रिशूल होगा? और पृथ्वी के तीनों वेरिएंट आप लो तो वहां पर 2000 किलोमीटर तो हम लेते ही नहीं थे। 750 से 1000 जो रेंज आती थी वो आती थी अपनी किसकी, अग्नि की, है ना। तो पृथ्वी भी यहाँ नहीं होगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, अग्नि सेकंड। ठीक है, इतनी बात तो हो गई थी हम लोगों की मिसाइल की। ठीक है, लास्ट जो मिसाइल थी उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम के सीरीज की मिसाइलों को पढ़ेंगे, और के सीरीज की मिसाइलों को पढ़ने के बाद जो डिफेंस में जो डिफेंस में हम लोग अपनी मिसाइलों को बचाने वाली चीज रखते हैं, ठीक, उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सी, आकाश। ठीक, क्या ये आईजीडीएमपी का पार्ट है? आईजीएमडीपी का पार्ट? बिल्कुल है। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या है, तो लगभग 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहला तो इसका ये फीचर हो गया। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है,
2.5 मैक किस कैटेगरी में आएगा? हाइपरसोनिक। ठीक है। उसके बाद इसका जो तीसरा फीचर है वो क्या है? अब बताओ, इसमें यदि ये हाइपरसोनिक है तो इसमें किस टाइप का इंजन यूज होगा? आप कहोगे जेट तो नहीं होगा भैया। क्यों? क्योंकि जेट होता है प्लेन में, है ना। उसके बाद जेट के बाद यदि हम स्पीड बढ़ा दें तो एयर ब्रीदिंग होगी नहीं। एयर ब्रीदिंग नहीं होगी तो हम लोग स्पेसिफिक इंजन यूज करेंगे। वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो यूज होगा वो कौन सा होगा? रैमजेट। क्योंकि यहाँ जो स्पीड है इसकी कितनी है? 2.5 मैक। और वो किस में आती है? हाई परफॉर्मेंस। अगर यहाँ 7 मैक होता तब तब यहाँ जो हम यूज करते इंजन वो कौन सा होता? रैमजेट की जगह स्क्रैमजेट। ठीक है, तो ये हो गया रैमजेट इंजन। उसके बाद इसके लिए जो एक आध जो चीज है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ठीक है, देखो अभी हम लोग राडार पढ़ेंगे वैसे, लेकिन अभी आप यहाँ याद कर लो कि ये जो राडार यूज होता है इसमें, है ना, वो रडार जो है वो यूज होता है आपका कौन सा? राजेंद्र रडार, है ना, राजेंद्र रडार। एक एग्जाम में पूछा गया है कि राजेंद्र रडार का जो बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो वो पहले अभी पढ़ेंगे 2D 3D। तो 3D तो ये है, और साथ में जो अभी ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं ना, इसी प्रोग्राम के तहत इस रडार का यूज हुआ था, है ना। तो किस प्रोग्राम के तहत राजेंद्र रडार आया था? तो IGMDP। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी आकाश की। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, अगर हमको अपनी किसी मिसाइल को, ठीक है, देखो, जल सेना भी है, थल सेना भी है, वायु सेना भी है ना। अब जिस हिसाब से हम अपनी मिसाइल को बनाना चाहें, जैसे मैं आपसे कहूं कि सतह से और सतह तक, है ना, हमको मिसाइल को ले जाना। ठीक है, और मान लो कि सतह पर जो चीज़ें हैं वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रही हैं, और हमको अपनी थल सेना की जगह हमको अपनी जल सेना का यूज़ करना है। ठीक, जहाँ पे हम लोग स्वतंत्र हैं। तो आप कहो कि जो हमारे पास चीज़ें हैं या जो हमारे पास मिसाइल्स हैं उसको हमको सतह से ना यूज़ करके, मान लो प्लेन से ऊपर जो फाइटर जेट होते हैं उनके थ्रू यूज़ करना है, जैसे सुखोई 30 के थ्रू यूज़ करना है, तो हम कुछ उसमें चेंजेस करेंगे। ऐसे ही अगर मैंने कह दिया हमको अपनी जल सेना, है ना, जैसे आप समझो कि ये पनडुब्बी है और पनडुब्बी से हमको इंडिविजुअली मिसाइल को लॉन्च करना है ना, तो वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास होनी चाहिए, है ना। तो उसकी आधारशिला भी हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आधार पर रखी गई, जिसको हम लोग बोलते हैं के आधारित। ठीक है, के आधारित मिसाइल। ठीक, तो इनका जो पहली बात है जो के है वो डॉक्टर कलाम से रिलेटेड है, मतलब इन्हीं को प्रेरणा मान के इस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया। ठीक है, इनका। अब ये करती क्या है? तो सर, हमको अगर पनडुब्बी से, है ना, सबमरीन से हमको लॉन्च करना है, पनडुब्बी से लॉन्च करना है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गई आपकी के आधारित मिसाइल। अब इसमें जो थी वो कौन सी थी? पहली K-15। ठीक है, और इसको बोल रहे थे आप सागरिका। ठीक है, सागरिका से ये क्या हो रही थी? लॉन्च। ठीक, इसका और बड़ा फीचर क्या था? इसका बड़ा फीचर क्या था? तो इसकी जो मारक क्षमता थी वो थी 3500। ठीक है, और इसमें जो पेलोड हम लोग ले जा रहे थे वो 2000 kg तक ले जा पा रहे थे। ठीक है, ये ले जा पा रहे थे। फिर इसका जो मेन और फीचर क्या था? तो इसका मेन फीचर था आपका, सॉरी, इसका तो
ठीक है, 500 से 800 ये था आपका पेलोड, 500 से 800 केजी। ठीक है, 500 से 800 तक इसका केजी था, और 700, ठीक है, ये क्या था, 700, इसकी रेंज थी कितनी, 700 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया था। ठीक है, अब जो दूसरी थी के पर आधारित, जो दूसरी थी के पर आधारित, वो कौन सी थी, तो K15 सबसे इनिशियल वाली थी। सागरिका पनडुब्बी से किसको लॉन्च किया गया था, K15 को। ये कहाँ से कहाँ तक आपका वो करती थी, तो पनडुब्बी से यदि हमको लॉन्च करना हो तो, यानी कि वाटर से रिलीज करना हो तो, ठीक। उसके बाद कितना इसकी रेंज थी, आप कहोगे 700 किलोमीटर। कितना पेलोड, तो आप कहोगे 500 से 800 केजी, ठीक। अब जो दूसरी थी इसी में, उसको हम लोग क्या बुला रहे थे, K4, ठीक। तो K4 भी हम लोग पनडुब्बी से ही प्रक्षेपित करेंगे। दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी चीज इसकी रेंज चेंज हो जाएगी, इसका पेलोड चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने वहां पढ़ा था 700, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3500 किलोमीटर। ठीक है, और पेलोड की यदि बात करो, तो पेलोड कितना हो जाएगा, 2000 केजी तक। ठीक है, और इसका जो स्पेसिफिक कोई फीचर है, तो ये जो फीचर है, ये है बूस्ट ग्लाइड फ्लाइट प्रोग्राम। बूस्ट ग्लाइड फ्लाइट प्रोग्राम। ठीक है, मतलब ये दुश्मन को चकमा देने में आसानी से कैपेबल है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट फीचर है, इसका जो नेक्स्ट फीचर है, इसका जो नेविगेशन सिस्टम है ना, उसमें उसमें क्या है, सेटेलाइट अपडेट। इसके नेविगेशन में सेटेलाइट अपडेट की भी व्यवस्था है। ठीक, तो के सीरीज किस लिए है, पनडुब्बी से हम लॉन्च करेंगे K15, K4। K15 छोटी दूरी, K15 दूरी के लिए पेलोड भी कम, K4 के लिए दूरी भी ज़्यादा और पेलोड भी ज़्यादा। के किसके नाम से पड़ा, आपने कह दिया डॉक्टर कलाम। ठीक है, ठीक है, तो ये हुई अपनी के सीरीज। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं अगला जो कह रहा है, जो कह रहा है आपका क्रूज। ठीक, तो अभी तक जो हमने डिस्कस की है वो बैलिस्टिक वाली चीज थी। ठीक, अब क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में जो सबसे जबरदस्त मिसाइल आती है, उसको हम लोग नाम देते हैं किससे, ठीक, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल किस टाइप की है, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल को हम गाइड कर सकते हैं, हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, इस मिसाइल को जैसे आपसे मैंने कहा ये बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल की जो जो बैलिस्टिक मिसाइल जिस बात को अनुसरण कर रही है, उसका पता लगाने के लिए दुश्मन देश का रडार जो है वो कैपेबल है, लेकिन ये तो बिल्कुल सतह से ही कुछ ऊंचाई पर उड़ती है ना। जैसे मैंने आपसे कहा ये क्रूज है मान लीजिए, ठीक, तो क्रूज को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और यदि रडार डिटेक्ट कर भी लेगा तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है क्रूज की, कि जब तक रडार डिटेक्ट करके वहां से प्रोसेस होगा शत्रु सेना से, तब तक ये जो अपना काम है वो कर लेगा। कौन, कौन, तो ये क्रूज मिसाइल। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो बनी थी, वो किसके सहयोग से बनी थी, आपने कह दिया रूस और हमारा भारत, है ना। मतलब भारत के साथ रूस ने सहयोग दिया, तब जाके ये ब्रह्मोस मिसाइल बनी। ठीक है, अब यहाँ पर भारत की जो नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है,
और रूस की जो नदी है उसको बोलते हैं मस्कवा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भारत की नदी और रूस की नदी मस्कवा के आधार पर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ है। सबसे पहली बात, ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल को रडार बहुत इजीली इंटरप्रेट नहीं कर पाते, और यदि कर भी लें तो इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि क्षण भर में ये वहां पहुंच जाते हैं जहां इनको पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई आपकी ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस के जो मेन मेन फीचर हैं वो क्या क्या है? ठीक है, तो मेन मेन फीचर की आप बात करो तो फीचर क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, क्या है? सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक। उसके बाद इसका जो दूसरा है भाई, ये क्या है? ठीक है, ठोस तथा द्रव ईंधन के साथ साथ। ठीक है, और फिर ये यूज करता है किसका? रेनजेट का। ठीक है, अब ये भी 1998 में किसकी देन थी? कलाम सर की। ठीक है, इतनी बात हुई। उसके बाद कहीं से भी आप देख दो, एयर से, वाटर से, या सरफेस से। ठीक, अब तीसरी चीज़ क्या है? तो इनके जो एडवांस चीज़ें बन रही हैं वो क्या है? ब्रह्मोस सेकेंड और ब्रह्मोस थर्ड। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई आपकी ब्रह्मोस में। और कोई चीज़ ऐसी है? हम्म, ठीक है, दागो भूल जाओ वाली चीज़ है। ठीक है, और कोई देख लो। चलो, बाकी तो ब्रह्मोस से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग की हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ब्रह्मोस से रिलेटेड सुपरसोनिक, दूसरा क्रूज है। उसके बाद इसके तीन वर्जन हैं। अपडेट तो धीमे धीमे होते रहते हैं। ठीक, तो ब्रह्मोस बेसिकली क्या, ठोस और द्रव ईंधन का यूज़ करती है। साथ में कौन सा इंजन लगता है? तो रेंजर। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम ने 1998 में इसके लिए भी अपनी बात रखी। ठीक, मतलब इसके जो मेन प्रणेता हैं वो कौन है? आपके कलाम सर। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड जो चीज़ है वो है क्या। ठीक, तो ये जो है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो भारत इसको निर्यात कर रहा है ना। जो छोटे छोटे देश है जैसे फिलीपींस है, अपना वियतनाम है, तो टेक्नोलॉजी रूस ने हमको दे दी। यहाँ पे ब्रह्मोस की बनने की प्रोसेसिंग हुई। अब ये दुर्भेद है या अजय, मतलब इसको जीता नहीं जा सकता। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। तो हर एक देश इसकी चाह में लगा है ना। अब उसके पास इतनी चीज़ तो है नहीं कि वो रूस से बार बार टेक्नोलॉजी ले। तो वो कहता है कि आप हमको इस चीज़ को निर्यात कर दो। तो मेन जो मोटिव है इंडिया में ब्रह्मोस के बनने का, वो निर्यात करना है अदर या दूसरे छोटे देशों को। ठीक, अब जब दूसरे छोटे देशों को
ये निर्यात करेंगे, तो ये आता है एक MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ठीक है, तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या कहता है? वो ये कहता है कि ऐसा ना हो कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है या और एनी अदर जो मिसाइल्स हैं वो हर एक देश के पास इंडिविजुअली आसानी से मुहैया हो जाएं। तो इन्होंने एक काम किया कि इन्होंने कहा कि भाई अगर आपकी 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है, ठीक, और 500 केजी से अगर ज़्यादा का पेलोड है, ठीक है, जो चीज़ें आप किसी छोटे देश को दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप दे नहीं सकते, पहली चीज़। तो ये था एक शर्त किसकी? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम की। और ये किन देशों ने बनाई थी? उन देशों ने बनाई थी जो डिफेंस के क्षेत्र में बहुत आगे थी, जो डिफेंस के क्षेत्र में बहुत आगे थे। तो उन्होंने यही चीज सेम चीज किस पर लाद दी? हम लोग पर। तो क्या हम लोग कैपेबल होंगे ब्रह्मोस को किसी दूसरे देश को देने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रेंज थी वो ब्रह्मोस की ये थी। तो हम लोग करते क्या थे? या तो इस रेंज को थोड़ा कम कर दिया, लो मान लो 280 KM कर दिया, और इसको हटा के मान लो 450 कर दिया, ठीक, ऐसा करते रहे। लेकिन बाद में समय जैसे जैसे चेंज हुआ तो हम भी MTCR के सदस्य बने, हम भी MTCR के सदस्य। और वो सदस्य जो बने वो कौन से बने? 30। अब जैसे ही हम 35 सदस्य बने तो देखो ये जो शर्त थी ये हम लोगों पे बाइंडिंग नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम इसके सदस्य बन गए थे। तो फिर हम लोगों ने तेजी की किसको? ब्रह्मोस की अपडेट वर्जन को बनाने में, और उसको इंडिविजुअली छोटे छोटे देशों में निर्यात करने में। ठीक है, तो ये बात थी किसकी? ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस कौन सी थी? सुपरसोनिक। ठीक, कौन सी थी? क्रूज। ब्रह्मोस की बात हो गई। अब देखो दो छोटी छोटी चीजें हैं, उन छोटी छोटी चीजों को और मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो चीज है वो क्या है? अस्त्र। ठीक, दूसरा है निर्भय, और तीसरा है बराक 8। ठीक है, तो इनके मैं फीचर लिखे देता हूँ फिर आपको डिस्कस कर ही देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, उसके बाद ठीक, ठीक है, फिर क्या? ठीक, ठीक, और फिर आई बाराक की बात। तो बाराक भाई क्या था? लॉन्ग रेंज थी, सरफेस टू एयर मिसाइल थी। ठीक है,
फिर मीडियम रेंज थी, ठीक है, और इजराइल। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड था। ठीक है, देखो ये तीन और थी। पहले का नाम क्या था तो आप कहोगे अस्त्र, दूसरा क्या था निर्भय, और तीसरे की बात करो तो बाराक 8। ठीक, बेसिकली इनकी अगर हम बात करें तो अस्त्र जो चीज़ थी वो हम लोगों ने स्वदेशी तकनीक के थ्रू ही बनाई थी, और किसने, डीआरडीओ ने। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरा, अस्त्र का और प्रोसेस क्या है या और कौन कौन से फीचर हैं, तो ये क्या थी, बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब दृश्य सीमा से बाहर की थी। उसके बाद इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 40 से 100 किलोमीटर। ठीक, सुखोई जो विमान है, अभी जो हम लोग जेट विमान पढ़ेंगे, तो सुखोई विमान पर हम इसको क्या कर सकते हैं, स्थापित करके और इंडिविजुअली जहाँ लॉन्च करना है वहाँ। फिर उड़ीसा के बालासोर में हमने इसका परीक्षण कर लिया है। ठीक है, और ये क्या है, इसका फीचर एक और क्या था, ठीक है, इसमें जो भागीदारी है वो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स की भी और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की, मतलब इन्वॉल्वमेंट है निजी उद्योग का भी और अपने जो सरकारी उद्योग है उनका भी। ठीक है, तो ये तो थी अस्त्र की बात। अब निर्भय की, तो निर्भय की जो आप कह लो कमी कह लो एक प्रकार से, या आप समझो, मैंने आपसे कहा कि कोई चीज़ है जिसका जो वेग है वो ध्वनि के वेग से कम है। ठीक, और हमने अब उसको लॉन्च किया, हमने उसको लॉन्च किया, तो ध्वनि के वेग से यदि कम वेग है तो वो जल्दी सुनाई दे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो निर्भय का जो मेन आप कह लो कि सही चीज़ नहीं है, वो क्या है, इसका सब सोनिक होना, मतलब ध्वनि के वेग से कम वेग होना, इसका जो मेन आप कह लो कमी है वो। इसको भी किसने बनाया है, हम लोगों के ही डीआरडीओ ने। इसकी रेंज कितनी है, पेलोड कितना है, तो आप कहोगे 450 केजी। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो 800 से 1000 किलोमीटर। ठीक, फिर कम ऊंचाई पर ये उड़ता है, इस वजह से जो दुश्मन का रडार है इसको कैच नहीं कर पाता। उसके बाद जहाँ जिस जगह हमको इसको टारगेट कराना है वहाँ पर ये चक्कर लगाएगा, और मौका पाते ही क्या, ठीक, फिर क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे सुखोई है, मान लो वहाँ सुखोई से, या मान लो कोई पनडुब्बी है तो वहाँ से, कहीं से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। और तीसरे की बात करो तो तीसरा है बाराक 8। ठीक, तो बाराक एक 8 भी क्या है, तो ये भी एक प्रक्षेपास्त्र है। इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ वही सेम चीज़ है कि हम लोग मिसाइल को यूज़ करेंगे किसी दुश्मन देश को थ्रेट पहुंचाने के लिए। ठीक, अब ये किसके सहयोग से बन रहा है, तो ये बन रहा है किसका, इसराइल। इसमें भारत की कौन सी संस्था है जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को डील करती है, तो ये क्या है, बीडीएल। ठीक है, भारत डायनेमिक लिमिटेड, क्या नाम था इसका, बीडीएल। और बीडीएल क्या था, ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक, तो ये तो हो गई अपनी क्या, मिसाइल वाली चीज़, इनमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अग्निवन, पृथ्वी, मतलब अग्नि के 6 वेरिएंट, पृथ्वी के 3 वेरिएंट, त्रिशूल, नाग, उसके बाद आपका आकाश, फिर आया आपका ब्रह्मोस, ब्रह्मोस में MTCR, उसके बाद 3 चीज़ें आई, पहला है अस्त्र, दूसरा निर्भय, और तीसरा बराक 8। ठीक है, साथ में के सीरीज भी चल रही थी, तो के सीरीज पनडुब्बी से हमको कहीं दूसरी जगह प्रक्षेपित करना हो तो वो आ रहा था किसमें, के सीरीज में। ठीक है, इतनी बात हुई हम लोग की किसकी, मिसाइल की। अब देखते हैं, ठीक है,
तो एक चीज़ आती है पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर, ठीक। तो यहाँ है क्या कि बहुत छोटे समय के लिए अगर हमको बहुत सारी मिसाइलों को लॉन्च करना है तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करते हैं, पिनाका, ठीक है। तो ये पिनाका मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्च के थ्रू हम लोग कम समय में बहुत छोटी छोटी मिसाइलों को दाग सकते हैं। अब ये पिनाका नाम कहाँ पड़ा था, तो आप कहोगे जैसे ये जो शिव भगवान थे, है ना, उनके धनुष का नाम था क्या, पिनाक। उसी के आधार पर ये पड़ा है क्या नाम, पिनाक, ठीक। तो ये तो हुई आपकी पिनाका की बात, ठीक है। उसके बाद है ये एक और प्रक्षेपास्त्र, ठीक है। उसके बाद एक और बात है प्रक्षेपास्त्र की, ठीक। तो प्रक्षेपास्त्र में आपका प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म का नाम है, वो नाम क्या है, सारथ, ठीक। सारथ क्या है पूछा जाता है, तो एक प्लेटफॉर्म की तरह हम यूज़ करते हैं किसको, सारथ को। अगर मान लो मुझे नाग को कहीं ले जाना है, ठीक है, जो क्या था, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, मान लो नाग है या आकाश है, और अभी मैंने आपको बताया 7 से 12 किलोमीटर क्षमता होती है किसकी, त्रिशूल की। 15 से 20 किलोमीटर क्षमता होती है मान लो किसकी, नाग की। तो इनकी जब क्षमता ही कम होती है और हमको थोड़ी दूर वाली चीज़ को अगर टारगेट करना है तो वहाँ दूरी तक जाने के लिए हम किसी चीज़ का यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम इस मिसाइल को वहाँ ले जाएंगे। तो जिसके थ्रू हम ले जाते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, सारथ का। तो सारथ क्या है, मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर है, आपसे कह दिया टैंक है, आपसे कह दिया पनडुब्बी है। तो क्या है ये, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और जिसके तहत हम क्या है, प्रक्षेपास्त्रों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, ठीक है। इतनी बात हुई किसकी, आपकी सारथ की। अब जो नई चीज़ है वो क्या है, ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट अपना, ठीक। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो अगली जो चीज़ थी वो क्या है, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो आप बात करोगे प्रद्युम्न की, है ना, या आप बात करो एयर टू एयर डिफेंस, एक मिनट रुकना। हाँ, तो जो पहली है वो पीएडी प्रद्युम्न है, ठीक है। और दूसरी जो है वो क्या है, इसको बोलते हैं एडवांस एयर डिफेंस, ठीक। तो देखो क्या है, समझिए आप चीज़ को कि जैसे कारगिल वार हुआ 1999 में, ठीक है। तो कारगिल वार में जब हमने कहा अपने साथी या मित्र देश से कि आप जीपीएस का हमको वो बताओ जिससे हम पता लगा पाएँ कि कहाँ कहाँ चीज़ें हो रही हैं, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कारगिल वार के बाद यदि हमको किसी शत्रु देश ने, ठीक है, हमको किसी भी शत्रु देश ने मान लो मिसाइल लॉन्च के तहत हमको टारगेट बनाया, ठीक। तो उसको हम लोग बचाने के लिए या अपनी सुरक्षा करने के लिए जो डिफेंस प्रोग्राम अपनाएंगे, ठीक है, उन डिफेंस प्रोग्राम को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, ठीक है, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। और इसमें सर दो चीज़ें आई थी। पहली जो चीज़ थी वो कह रहा था पृथ्वी एयर डिफेंस, ठीक है, और दूसरा कह रहा था एडवांस एयर डिफेंस, ठीक। तो ये क्या है, ठीक। तो सबसे पहले आप समझो इंटरसेप्टर, ठीक। तो इंटरसेप्टर वाली चीज़ क्या है कि मान लो यदि किसी दुश्मन देश ने हम पर मिसाइल को लॉन्च किया तो हम यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था रखेंगे कि जिस व्यवस्था के तहत विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्टर
हमको पता चल जाएगा कि कोई XYZ मिसाइल हमारे एरिया क्षेत्र में आ रही है। ठीक, और जब हमको ये पता चलेगा तो हम, जैसे अग्नि मिसाइल है वैसे ही एक मिसाइल का यूज करके, उस मिसाइल का यूज करके उस आने वाली मिसाइल को हवा में ही मार देंगे। ठीक है, जैसे ये आई एक मिसाइल, ठीक, और मान लो ये आ रही थी, लेकिन हमको यहाँ पता चला इंटरसेप्टर के थ्रू कि कोई मिसाइल किसी दुश्मन देश से हमारे देश पर आ रही है। तो हमने इस प्रोग्राम का यूज करके पृथ्वी टू एयर डिफेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते क्या है, प्रदुम्न, क्या बोलते हैं, प्रदुम्न। तो उस प्रदुम्न का यूज करके हमने इस मिसाइल को यहां से ऐसे गिराते हुए हवा में ही मार दिया। ठीक, तो पहला हो गया आपका प्रदुम्न। ठीक, तो पूछा ये जाता है कि इसकी जो हाइट है, मतलब कितनी ऊंची हाइट से हम इसको गिरा सकते हैं। ठीक, तो ये हाइट यहाँ PAD में होती है ज़्यादा। ये लगभग कितनी होती है, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक हम इसको मार के गिरा सकते हैं। ठीक, अब सपोज करो यदि ये चीज़ आई और मान लो हम लोग इसको कैपेबल नहीं हुए मारने में, और मान लो ये और आगे बढ़ती चली गई, तो देखो यहाँ अगर इसकी ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी हम दूसरी टेक्निक, या कह लो आप दूसरे डिफेंस का यूज करके, जिसको बोलते हैं एडवांस एयर डिफेंस, इसका यूज करके भी हम इंडिविजुअली उस मिसाइल को मार सकते हैं। ठीक, तो डिफेंस प्रोग्राम के तहत तो दो, एक को बोलते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरे को बोलते हैं एडवांस एयर डिफेंस। PAD को हम लोग प्रदुम्न और एडवांस एयर डिफेंस AAD को हम लोग बोलते हैं क्या है, अश्विन। क्या बोलते हैं, अश्विन। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो इनके जो और फीचर हैं, इनके जो और फीचर हैं वो छोटे छोटे से ही होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये दो चरणों में होता है। ठीक है, ये केवल एक चरण में ही होता है। ठीक है, सिंगल फेज में। उसके बाद 50 से 80 किलोमीटर हाइट पे। ठीक है, यहाँ आपने बताया था 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर हाइट पर। ठीक है, और अगर फीचर की बात करो तो ये आप समझो कि ये एक्सो एटमॉस्फेरिक है, मतलब ये जिसको नष्ट करता है वो वायुमंडल से कहाँ होती है, ऊपर। तो इसको हम लोग लेते हैं एक, एक्सो एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये होती है एक्सो एटमॉस्फेरिक, और ये क्या होती है, नीचे होती है, तो ये क्या होती है, इंडो एटमॉस्फेरिक। ठीक है, और फीचर में बहुत बड़ी मिसाइल हो, मतलब बहुत तेज स्पीड वाली, मतलब ये आप समझ लो 5 मैक हो, और सोचो 5,000 किलोमीटर दूरी से भी आ रही हो, तो भी ये इंटरपेट करके इंटरसेप्टर से और इस मिसाइल को मार गिरा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर इसमें कितना था। ठीक है, ठीक है, इतनी बात है, इतना समझो बस। दो चरणों में रहती है प्रदुम्न, सिंगल स्टेज में रहती है कौन सी, एडवांस एयर डिफेंस। यहाँ पे 5 मैक तक की अगर स्पीड है या उससे ज़्यादा की स्पीड है तो मार गिराएगी कौन सा प्रोग्राम, प्रदुम्न। और यहाँ छोटी ऊंचाई, मतलब कम ऊंचाई तक भी अगर आ जाए तो कौन किसका यूज़ करेंगे हम, किसका यूज़ करेंगे, एडवांस एयर डिफेंस का। ठीक है, ये निचली सतहों पे होती है तो ये है एंडोस्मोस्फेरिक, ये ऊपर की होती है, ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर, तो ये क्या है, एक्सो। ठीक है, तो ये हो गए हम लोग के डिफेंस प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो यहीं पे एक चीज आती है जिसको बोलते हैं, ठीक है, एंटी सैटेलाइट। ठीक, तो देखो वार या युद्ध जो है
पहले तो आप समझ लो कि थल पर हो जाते हैं, है ना। दूसरे की बात करो तो सर जल पर भी हो जाते हैं, और तीसरे की बात करो तो नभ पर, ठीक है, या आप कह लो आकाश में होते हैं, ठीक। लेकिन चौथी एक जो चीज़ है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अब जो युद्ध हैं वो टोटल किस पर आधारित हैं? स्पेस, ठीक है, स्पेस। जैसे अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखेंगे हम लोग आगे, तो देखो सैटेलाइट जो है ना, जैसे पुराने समय में आप गुप्तचर ले लो, या स्पाई ले लो, या छुपी हुई चीज़ें ले लो, उनका पता लगाते थे ना दुश्मन देश के यहाँ पर, और फिर उसी के आधार पर हम लोग निर्णय लेते थे कि हमको क्या करना है ना। वही सेम चीज़ अब हो गई है कहाँ? स्पेस में। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री का स्पेस में अपना एक खुद का सैटेलाइट है ना। तो अगर सैटेलाइट है तो आप खुद ही बताओ कि वो सैटेलाइट तो क्षण प्रति क्षण में हर एक चीज़ की एनालिसिस करके हमको देगा। अब यदि हमको मान लो पाकिस्तान से थ्रेट है, या हमको पाकिस्तान पर कुछ भी स्थिति गड़बड़ है सीमा पर, या चाइना से रिलेटेड कुछ गड़बड़ी है, तो उनका पता हम कैसे लगा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। अब यदि दुश्मन देश की संचार व्यवस्था को ही हम लोग तहस नहस कर दें, है ना, दूसरे देश जो है उसकी संचार व्यवस्था को ही हम लोग मार गिरा दें या ख़त्म कर दें, तो सोचो वो कहीं ना कहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो यही जो है वो कहलाता है एंटी सैटेलाइट मिशन, ठीक। एंटी सैटेलाइट के थ्रू हम करेंगे क्या? किसी सैटेलाइट को ही हमको यदि ख़त्म करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंटी सैटेलाइट। और इसका जो निर्माण हम लोगों ने किया था, या इसकी जो प्रोसेसिंग की थी, उस एक ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था? अपने ही यहाँ से, अपने ही एक सैटेलाइट को इंडिविजुअली 3 मिनट में ख़त्म कर दिया, है ना। तो वो समय पूछा जाता है कि ऐसा हुआ कब था, तो देखो समय तो था, आप कहोगे मार्च ही, और जो क्या नाम था इसका? 2017, ठीक। तो मार्च 2017 में ऑपरेशन शक्ति के तहत हमने अपने ही एक सैटेलाइट को हटाया या मार गिराया। क्यों? इसको टेस्टिंग करने के लिए कि ये कहाँ तक हम लोग का सही चल रहा, ठीक। तो ये था ऑपरेशन शक्ति, मार्च 2017 में। और ठीक है, ठीक। और करते क्या है? अभी हम लोग पढ़ेंगे लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, है ना। जैसे ये हम लोग की अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर से लेके, और आप सोच लो 36,000 किलोमीटर तक हम लोग सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक। तो ये जो था, जो 3 मिनट में हमने ऊपर से अपने ही सेटेलाइट को गिरा दिया था, वो किस ऑर्बिट में था? लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? आपकी ऑपरेशन शक्ति। क्या था ऑपरेशन शक्ति? सेटेलाइट को खत्म करना। क्यों? क्योंकि जिससे दुश्मन देश की जो कार्य प्रणाली है वो बाधित होगी, और बाधित होने का मतलब, संचार बाधित होने का मतलब ही क्या है? कि कहीं ना कहीं डिसबैलेंस की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंटी सेटेलाइट, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं जरा रडार की बात और कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और इसमें जो पहली थी वो क्या थी? आप कहोगे इंद्रप्रस्थ, फिर आप कहोगे इंद्र सेकंड, फिर आप कहोगे, आपने तीसरी वाली बताई थी रोहिणी रॉकेट, राजेंद्र राजा। नेक्स्ट आपने जो बताई थी वो थी रोहिणी, रोहिणी, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्कस
कन्यावती, रेवती, रेवती। आगे आप बढ़ो तो ये इधर क्या था, स्वाति। ठीक है, इसके इधर आओ तो अनीशा। ठीक है, और ये क्या थी, भारणी। ठीक है। ठीक, तो रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपकी कौन सी, रेडियो वेव। ठीक है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं रडार टेक्नोलॉजी, है ना। रडार के तहत जैसे मान लो कोई भी हम लोगों को दुश्मन देश की मिसाइल आ रही, हम लोग रडार का यूज़ करेंगे। अब उस रडार का यूज़ करते करते हम ये इंटरप्रेट कर ले जाएंगे कि हमको कहीं से कोई चीज़ आती हुई स्थिति पता चल रही। तो देखो, हम लोग उस रडार के तहत स्थिति का, ऊंचाई का और वेग का इमीडिएटली पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसको डेवलप करने वाला भारत में कौन है, तो आप कहोगे डीआरडीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, रडार को डेवलप करने में। ठीक है, अब पूछता ये है कि चार नाम आपको ये दे देगा, पब्लिक सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो चार नंबर दे दिए, जैसे अनीशा, अनीशा क्या है, भारणी, भारणी क्या है, स्वाति, मैं आपसे कह दिया रक्षा प्रौद्योगिकी में स्वाति क्या है, मिसाइल है, टैंक है, सबमरीन है, या आपसे कह देगा रडार। ठीक, या आपसे कह देगा इंद्र टू क्या है। ठीक है, तो आपको इनके नाम पता होंगे तो आप इंडिविजुअली पता लगा पाएंगे कि हाँ, इंद्र फर्स्ट है, इंद्र सेकंड है, स्वाति है, अनेशा है, रोहिणी है, भारणी है। ये जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी को हम लोग रडार कैटेगरी बोलते हैं। ठीक, तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब उतना हम डीप में तो नहीं जाएंगे कि स्वाति की प्रॉपर्टीज क्या होती है, या भारणी की क्या होती है, या इंद्र की। ठीक, अब जैसे अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया कि ये जो राजेंद्र रडार है ना, ये उसी समय हुआ जिस समय हम लोगों ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया, है ना। तो ये कब अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया, उसी समय, कलाम साहब वाली चीज। ठीक, अब वो कहेगा इंद्र, जैसे यहाँ पूछता है वो 2D है, ये भी 2 डायमेंशन, ये आपसे कह देगा मान लो 3D है। ठीक है, ठीक, तो इनके आप नाम याद करो, मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअली तो वो अगर पूछेगा तो वो मेंस वाली चीज हो जाएगी, है ना। कि वो कहेगा रेवती के बारे में, आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आया भी है, जैसे पूछा था उसने सुख हुई, है ना। तो पूरा फीचर किस लिए यूज होता है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, वो आता है। तो आप इतना याद रखो कि ये क्या थे, इंडिविजुअली रडार, जो हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे थे। सबसे ज़्यादा सहयोग देता कौन है, डीआरडीओ। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं बता देता हूँ। एक बैंड तो इतने आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक, अब देखो ये स्वाति जो कभी पूछा गया है, ये है वेपन लोग, वेपन लोकेटिंग रडार के रूप में यूज कौन सा होता है, तो आप कहोगे स्वाति। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ हुई हम लोग की रडार की। आगे बढ़ते हैं और केवल दो चीज़ और देखते हैं, जो चीज़ें हैं क्या है, एयरक्राफ्ट, या दूसरा आप कहोगे हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो ये एलसीए से मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, और इस कैटेगरी में जो जाएंगे वो जाएगा, आपका कहोगे
तेजस, और दूसरे की आप बात करो तो ये कौन सा था, ध्रुव। ठीक है, एयरक्राफ्ट और इसमें तो दो ही हैं, ठीक है। ठीक, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है, ये तेजस जो है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है, सबसे पहली बात। दूसरा, इसके पहले जो विमान यूज हम करते थे वो था मिग 21, उसको रिप्लेस करने के बाद हमने यूज किया किसको, तेजस को। अब वो पूछता है तेजस का जो तेजस नाम है वो दिया किसने, राष्ट्रपति ने, माँ, आप कहोगे प्रधानमंत्री ने, तो जो हम लोग के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, पहली बार इन्होंने ही इस एयरक्राफ्ट को नाम दिया था किसका, तेजस का। सबसे हल्का है ये, ठीक है। दूसरी बात करो आप ध्रुव की, ध्रुव की, तो ध्रुव क्या है, आप कहो हेलीकॉप्टर है। अब जैसे मान लो कहीं डिजास्टर है, बहुत बड़ी कहीं आपदा आई, है ना, और मान लो उस आपदा में हमको लोगों को बचाना है, तो ध्रुव की मेन कैपेबिलिटी यही है कि कहीं अगर दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है तो वहाँ से लोगों को आसानी से ये ले जाकर एक स्थान से कहाँ ले जाता है, दूसरे स्थान पर। है क्या, हेलीकॉप्टर। ठीक है, उसके बाद ध्रुव की और कोई विशेषता, ठीक है, तो इसको डेवलप किसने किया, आप कहोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, ये तो बात होगी हम लोग की एयरक्राफ्ट की। इसको भी किसने डेवलप किया, आप कहोगे HAL। ठीक है, ये तो होगी बात किसकी, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की। अब नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो है अनमैन्ड एरियल, ठीक। नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक, ऐसा व्हीकल जिसमें कोई व्यक्ति ना हो, है ना। जैसे छोटे लेवल पर आपने सुना होगा यहाँ पर कि मान लो ये ड्रोन है, हम्म, ठीक, तो ड्रोन का हम लोगों के जो मेन जो वर्किंग है उसमें क्या यूज है, तो एक छोटे ड्रोन होते हैं और एक बहुत बड़े ड्रोन होते हैं। तो अगर छोटे ही ड्रोन को कंसीडर करो तो आप कहो जैसे मान लो ये एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड है, कृषि वाली चीज जो है, और मान लो मुझे छिड़काव करना है बीजों का, या मुझे खाद छिड़कानी है, तो खाद छिड़काने के लिए मैन पावर का भी यूज़ कर सकते हैं, और आज की डेट में हम लोग ड्रोन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जैसे शादी विवाह जो होते हैं, शादी विवाह जो समारोह होते हैं, उनमें भी देखो फोटोग्राफी वाली चीज़ कौन कर लेता है, ड्रोन करता है। आपने सुना होगा मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के जो हिली और टेरेन एरिया हैं, मतलब ऊट पटांग जो एरिया हैं जहाँ पे नॉर्मल व्यक्ति मुश्किलों में पहुँचता है, वहाँ पर सामान लेने का काम कौन करता है, सामान ले जाने का काम कौन करता है, ड्रोन। कोविड की जो वैक्सीन थी, कोविड 19 की जो वैक्सीन थी, उसको हिली और टेरेन एरिया में किसने पहुंचाया था, आपके ड्रोन ने, है ना। तो ड्रोन अच्छी चीज़ भी है, बहुत अच्छी चीज़ भी है। ठीक, अब मान लो जैसे हेल्थ की चीज़ें हैं, उनको पहुंचाना है तो हम ड्रोन का यूज़ करते हैं। अब देखना जैसे जोमेटो है ना, या आप कह लो अमेज़न है, तो भविष्य में आप खुद ही देखना कि ये जो इंडिविजुअली व्यक्ति लोग सामान की डिलीवरी करते हैं, वो सामान की डिलीवरी लोग ना करके छतों पर इंडिविजुअली वो सामान आएगा विद द हेल्प ऑफ ड्रोन। तो ये तो ड्रोन की नॉर्मल चीज़ है इसमें। अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूछें आपसे, है ना, कि हम छोटे से ड्रोन का यूज़ करके टेक्नोलॉजी में बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, आप कहोगे कि मान लो ये छोटा सा ड्रोन था जिसको हमने ऑपरेट कराते हुए शत्रु पक्ष तक ले गए,
और ड्रोन की कीमत मान लो, सपोज कर लो 10 लाख थी, ठीक। और इसमें इतना ज़बरदस्त पेलोड भर दिया, मतलब पेलोड कह रहे हैं, जो विध्वंसक चीज़ें थी वो भर दी जो वहाँ जाके फट जाएं, और बहुत बड़े विमान को हम लोगों ने, या बहुत बड़ी मिसाइल को मार गिरा दिया। मतलब क्या, यहाँ खर्च बहुत ज़्यादा आया, लेकिन नुकसान हमने कितनों का कर दिया, करोड़ों रुपए का। दूसरा, आपने कह दिया क्या यहाँ मेन पावर यूज़ हुआ, यहाँ क्या इंडिविजुअली व्यक्ति का यूज़ हुआ, नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैन पावर का यूज़ नहीं हुआ। दूसरा, हमको यहाँ पे केवल मशीन को ही ले जाना पड़ा। तीसरा, तीसरा क्या चीज़ थी, शॉर्ट शॉर्ट रेट में मैंने क्या कर दिया, जो उड़ा दिया मिसाइल को या विमान को, वो क्या थी, महंगी। इतनी बात थी। तो ये तो हो गया किसका, ड्रोन का। ये किसका हो गया, ड्रोन का। अब जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं, ठीक, जैसे निशांत है, जितने भी हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, अनमैन्ड। जितना हम आपको बता रहे हैं उसके क्वेश्चंस आप लगाते जाओ, ठीक। क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, रिटेन करने वाली चीज़ है ना, और वो धीमे धीमे ही होंगी। जब आप लगातार लगाते रहेंगे तो आपको धीमे धीमे रिटेन होता रहेगा, ठीक है। बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।